तरावी की उजरत लेना जायज़ नहीं है। हाफिज कुरान या कारी जो कोई भी तरावी की नमाज पढ़ाता है और उसके पैसे लेता है तो ये उसके लिए भाई जायज़ नहीं है। और हमारे यहाँ पे शायद इसको दीन का काम समझा जाता है। लोग एक दूसरे पे तंज कर करके, ताने दे देकर, उनको मजबूर कर करके, उनको जलील कर करके पैसे उनकी जेबों से निकलवा रहे होते हैं, उनको शर्मिंदा कर करके कि भाई इमाम साहब के तरावियों के पैसे नहीं आए, भाई इमाम साहब के तरावियों को पैसे दे। भाई वो पैसा उसके लिए जायज़ ही नहीं है। तरावी का पैसा इमाम साहब के लिए लेना जायज़ ही नहीं है। आप क्यों इतना जोर लगा रहे हो इस काम पे? पहले दीन को सीखो तो सही, दीन क्या कह रहा है। इसमें इमाम साहब को भी चाहिए, इमाम साहब को लोगों को बताना चाहिए कि भाई ये पैसा मेरे लिए जायज़ नहीं है। आप क्यों लोगों पे तंज कर रहे हो, क्यों मेरे लिए पैसा जमा कर रहे हो, ये पैसा मेरे लिए जायज़ ही नहीं है। और मैं इसमें आवाम से ज़्यादा इमाम की गलती समझता हूँ, क्योंकि अगर टीचर स्टूडेंट्स को बताएगा ही नहीं कि क्या सही है और क्या गलत है तो स्टूडेंट्स को कैसे पता चलेगा कि क्या चीज़ सही है और क्या चीज़ गलत है। और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने ऐसे लोगों को भी देखा है जो तरावी की उजरत लेने से इनकार कर देते हैं। अब्दुल मजीद इब्न नूर मोहम्मद, ब्रदर ऑफ डॉक्टर शम्स, उन्होंने एक कारी को बुलाया, शायद वो राजस्थान से बिलोंग करते थे। उन्होंने उसको बुलाया, उन्होंने तरावी पढ़ाई, लेकिन जैसे ही उनको पैसे देने की बात की, तरावी की उजरत देने की बात की, उन्होंने फौरन से इनकार कर दिया कि ये पैसे मैं नहीं ले सकता, ये पैसे मेरे लिए जायज़ नहीं है, तरावी की उजरत मैं नहीं ले सकता। फौरन से उन्होंने इनकार कर दिया। लेकिन हमारे यहाँ पर अक्सर तरावी की उजरत लेते हैं, वहां पर एक मुक्तदी दूसरे मुक्तदियों पर तंज कर रहा होगा, उनको जलील कर रहा होगा, उनको शर्मिंदा कर रहा होगा कि इमाम साहब के पैसे नहीं दिए, इमाम साहब के तरावियों के पैसे नहीं दिए। वहीं पर अगर इमाम साहब बैठे होंगे तो इमाम साहब एक बार भी यह नहीं कहेंगे कि भाई ये पैसे मेरे लिए जायज़ नहीं है, क्योंकि आफ्टर ऑल वो पैसे मिलने तो इमाम साहब को ही है। एक बात मैं क्लियर कर दूं, यहाँ पर मेरा मकसद उलेमाओं की तौहीन करना नहीं है। यहाँ पे मेरा बताने का यह मकसद है कि ये काम एक नाजायज काम है। मेरा मकसद अल्लाह के मिटते हुए दीन को जिंदा करना है, और ये जो नाजायज काम जिसको लोग दीन समझ के कर रहे हैं, इस नाजायज काम के खिलाफ आवाज उठाना है। दीन सबके लिए बराबर है। दीन में यह नहीं है कि मैं हिफ्ज कुरान हो जाऊं तो मेरे लिए नाजायज काम जायज हो जाएंगे। मेरे लिए जो आज नाजायज हैं वो हिफ्ज कुरान होने के बाद भी नाजायज रहेंगे। दीन सबके लिए बराबर है। अब यहाँ पर एक गलती तो यह हो गई कि तरावी की उजरत जायज नहीं है और हमने उसको जायज समझा हुआ है। दूसरी गलती इसमें यह होती है कि मैंने देखा है बहुत सी जगहों पे यह होता है कि वहां पर एक धारा लगा दी जाती है, एक बैरियर लगा दिया जाता है कि 500 से कोई कम नहीं देगा। एक तो वो तरावी की उजरत जायज ही नहीं है लेनी, उसके बाद भी वहां पे एक धारा लगा दी जाती है अलग से कि कोई भी 500 से कम नहीं देगा। किसी मुसलमान के लिए किसी मुसलमान का एक रुपया भी जायज नहीं है बगैर उसकी दिल की खुशी के। तो आप बताइए, किसी की खुशी हो रही थी 100 रुपये देने में, अब उसको धारा लगा दी कि 500 से कम नहीं देने। अब उसको खुशी 100 में हो रही है तो 500 में कहां से खुशी होगी? उसका जो दिल दुखेगा वो कहां से उसके लिए जायज हो जाएगा? ये दूसरी कमी ये इसमें हो रही थी। और कुछ लोग कहते हैं कि भाई हदिया हम देते हैं या फिर हम हदिया लेते हैं। ऐसा भी अनाउंसमेंट होता है कहीं कहीं पे कि भाई ये हम तरावी की उजरत नहीं लेते हैं, हम हदिया लेते हैं। तो हदिया मैं आपको बता दूं, हदिया मांग के नहीं लिया जाता, हदिया फिक्स अमाउंट करके नहीं लिया जाता। जैसे इसमें फिक्स अमाउंट होता है कि 500 से कम नहीं लेने, और मांग के शर्मिंदा कर करके कि भाई इमाम साहब की तरावी के पैसे नहीं आए, इमाम साहब की तरावी के पैसे नहीं आए, ये क्या हदिया है? हदिया क्या ऐसे मांगा जाता है? मांग मांग के लिया जाता है कि भाई ये दो वो दो फलाना दो ढमका दो। हदिया क्या होता है? हदिया गिफ्ट होता है। कोई भी कहीं भी किसी को भी कभी भी दे सकता है। इमाम साहब भी मुक्तदियों को दे सकता है, सिर्फ मुक्तदी ही इमाम साहब को थोड़ी दे सकते हैं। वो तो कोई भी किसी को भी दे सकता है, कभी भी दे सकता है। सुअर को अगर बकरा का नाम दे देंगे तो सुअर खाना हमारे लिए जायज थोड़ी हो जाएगा। भाई अगर किसी को हदिया करना है, चलो मान लेते हैं किसी को इमाम साहब को हदिया करना है और रमजान में ही करना है, तो खुद हदिया कर देना। दूसरों के ऊपर चिल्लाने की क्या जरूरत है? दूसरों से कहने की क्या जरूरत है? जिसको हदिया करना है वो सलाम करके मुसाफा करते वक्त उसको पैसे दे दे। ये दूसरों को पैसे दिखा के देना, ये काफियों में नाम लिखवाना, फिर दूसरों से पैसे के लिए कहना, उनको मजबूर करना, ये सब क्या है? इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मुफ्ती तारिक मसूद की इसी मसले पर वीडियो मिल जाएगी। आप उस वीडियो को जरूर देखें और इस मसले को सही से समझें और फिर इसको अपनी जिंदगी में जैसा कि हक है उसी तरह से अपनाएं।